हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हाउ आर यू ऑल? फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देने आई हूँ। मुझे लग रहा है ये क्वेश्चंस के आंसर्स से आपको काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी। काफ़ी चीज़ आप लोग के दिमाग में घूम रहा है वो आप लोगों को समझ में आएगा। मैं आप लोगों को क्या बताना चाह रही हूँ, क्या बोलना चाह रही हूँ। क्योंकि मुझे बहुत लोग कमेंट्स कर रहे हैं, यहाँ से मुझे व्हाट्सएप पे क्वेश्चंस भेज रहे हैं, तो उनको क्लैरिटी नहीं मिल रही है। बेसिकली वो क्लैरिटी के लिए मैं आपको ये आज ये वीडियो बना रही हूँ। फ्रेंड्स, जो लोग सपोज जिनके जो लोग में जो भी आप लोग के क्वेश्चंस है, उसके पहले मैं आंसर देने से पहले आप लोग को एक चीज़ बताना चाहती हूँ, जिससे आपको काफ़ी चीज़ क्लियर होगी। जो भी आपकी लाइफ में आप इश्यूज फेस कर रहे हो, या आपके पार्टनर से या फैमिली से या कहीं से भी, तो आप देखिए आपकी वो कौन सी चीज़ सरफेस पे आ रही है। वो कौन सी चीज़ है जो आपको है ना गॉड दिखाने की कोशिश कर रहा है, मिरर कर रहे हैं आपके पार्टनर आपको, वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप वो इशू को पहले हील कीजिए, समझिए वो इशू क्या है। उससे आपको बहुत क्लैरिटी आएगी। अगर नहीं समझ में आता है तो सेशन लीजिए, या किसी और से सेशन, जहाँ से आपको फेथ है, सेशन लीजिए और प्लीज़ कंफर्म कीजिए, क्योंकि वो इशू सरफेस पे आते ही आते हैं। याद रखिए। तो आपको वो जानना है कि क्या इश्यूज सरफेस पे आ रहे हैं, बेसिकली समझ रहे हो आप? तो वो चीज़ आपको जानने की कोशिश करनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, कभी भी याद रखिए, आप देखिए आपके अंदर क्या चेंज आया है, कि आप क्या पहले से आपकी कैपेसिटी बढ़ी है चीज़ों को हैंडल करने की। अभी कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही है या कुछ भी चीज़ आपकी लाइफ में आ रही है, तो आपका नज़रिया कैसा बदला है? क्या आप सोच रहे हो कि नहीं, कोई बात नहीं, गॉड मेरी टेस्ट ले रहा है, शायद इससे मैं कुछ अच्छा सीखूंगी, या मेरा इससे झगड़ा भी हो गया, कोई बात नहीं, इसमें भी कुछ मुझे लेसन नहीं सीखना था। ये अगर आपकी इस तरह की अंडरस्टैंडिंग कुछ चेंज हुई है, आपका एंगर कम हुआ है, आपका फियर कम हुआ है, जेलसी कम हुई है, आपकी अंडरस्टैंडिंग की कैपेसिटी बहुत बढ़ी है, आप पॉजिटिव वाइब्रेशन में बहुत ज़्यादा रहते हो, लोगों को चीज़ों को पॉजिटिवली लेना सीखते हो, तभी समझिए आपका नज़रिया बदलेगा, तभी सामने वाले का नज़रिया बदलेगा, तभी आप यूनियन एनर्जी में आ सकोगे। अभी भी आपको गुस्सा आ रहा है, आप अपना टेम्परामेंट लूज कर रहे हो, फियर में आ रहे हो, एंगर में बहुत ज़्यादा आ रहे हो, बहुत ओवर रिएक्ट कर रहे हो, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो, रिएक्शन दे रहे हो, तो आप अभी भी लो वाइब्रेशनल एनर्जीज में हो। तो डोंट एक्सपेक्ट यूनियन एट दिस टाइम, समझ रहे हो? यूनियन में आने के लिए पॉजिटिव रहना बहुत बहुत ज़रूरी है, और अपना नज़रिया बदलना बहुत ज़रूरी है। सामने वाले को जज करना बंद करो, ही इसने ऐसा किया तो ऐसा ही है इसका मतलब, ऐसे ही मुझे जेलस फील कराना चाहता है, या मुझे ऐसे ही करने चाहती है वो, या इसलिए ऐसा करना चाहता है। ये सब सोचना बंद कीजिए, उनका पर्सपेक्टिव समझने की कोशिश कीजिए। आप अपने दिमाग में पॉजिटिव डालोगे तो सामने पॉजिटिव जाएगा, आप अपने दिमाग में नेगेटिव डालोगे, वहां से भी आपको नेगेटिव ही मिलेगा। समझ रहे हो? ये याद रखिएगा आप कभी भी। तो आपको पॉजिटिव सोचना है और पॉजिटिव ही बोलना है। ये सबसे पहला मेरा आपका ये हमेशा से रहा है, और हमेशा मैं बोलूंगी। चाहे वो 50 बार सुन लो आप, चाहे 100 बार सुनोगे, आपके दिमाग में बैठना चाहिए, सबकॉन्शियस माइंड में। समझ रहे हो? और सेकंड, एक क्वेश्चन लोगों ने, किसी ने पूछा मुझे बहुत गॉड्स दिखाई दे रहे हैं, या मुझे भगवान के दर्शन हो रहे हैं ड्रीम्स में, या ये सब चीज हो रहे हैं, तो ये भी आपके थर्ड चक्रा से, सोलर प्लेक्सस से रिलेटेड है। जब आपका सोलर प्लेक्सस एक्टिवेट होता है तो ऑटोमेटिकली आपको गॉड के, यूनिवर्स के दर्शन होना शुरू हो जाते हैं। आपको बहुत सारे देवी देवता के दर्शन हो सकते हैं, शिवलिंग के दर्शन हो सकते हैं। शिवलिंग के ऊपर अगर नाग भी दिखाई देता है, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन की थोड़ी बहुत अवेकनिंग स्टार्ट हो रही है, इसकी वजह से आपको ये गॉड के दर्शन होते हैं। इतनी आसान नहीं होता है इतना ड्रीम्स में गॉड आना, ये सब, क्योंकि आपकी बहुत तपस्या होती है, तब जाके आपको दिखना शुरू होते हैं। ये याद रखिएगा। और कुछ लोग बोलते हैं मेरे डीएम एक्शन नहीं ले रहे हैं, जात पात का डिफरेंस है, या स्टेटस का डिफरेंस है, या मनी डिफरेंस है, फाइनेंशियल डिफरेंस है, मतलब एज डिफरेंस है। तो उनको टाइम दीजिए ना, लेंगे अपना स्टैंड, अपने आप लेंगे। आप उन पे थोपो मत कि अभी का भी डिसीजन लो, अभी का भी ऐसे करो, क्यों नहीं कर रहे, मेरी एज आ रही है, मेरा शादी कब होगा, कब बच्चा होगा, ये सब चीज आप, ये इल्यूजन्स है, ये सब निकालो दिमाग से। जो गॉड ने आपके लिए प्लान किया एग्जैक्टली वैसे ही चल रहे हो। आप अपने अंदर एक ठहराव, एक ना वो पेशेंस लाओगे ना, तो सामने वाला भी पेशेंटली सोचेगा। आप बहुत ज्यादा पुश करोगे, वो आप उसको वो आपको आवाना किसी इंसान को पुश करते जाओगे, तो वो आपको भी पुश करेगा कि तो एक तुम भी मुझसे दूर जाओ, मुझे ये हेडेक नहीं चाहिए। समझ रहे हो आप? तो आप सामने वाले को पुश करना कंप्लीटली बंद कीजिए, कि वो एक्शन नहीं ले रहा है, या अपने पेरेंट्स के सामने नहीं बोल रहा है, या थर्ड पार्टी के सामने नहीं बोल रहा है,
या नहीं कर रहा है या नहीं कर रही है, ये जजिंग एनर्जी से फर्स्ट ऑफ ऑल बाहर निकलिए, उनको हिम्मत ऑटोमेटिकली आएगी। आपको मैं बार बार यही बोलती हूँ, आपको अपना नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। नज़रिया बदलिए और पर्सपेक्टिव बदलिए और पेशेंस एक की पेशेंस बोलते हैं ना, की है। पार्वती जी ने बहुत बहुत तपस्या किया, बहुत पेशेंस रखा शिव जी को पाने के लिए। उस तरह का पेशेंस लाइए। पता है, मुझे आपको एक स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। जब शिव जी पार्वती जी को एक लेसन सिखा रहे थे, वो उनको शक्ति का, तो वो ध्यान नहीं दे पा रही थी, तो शिव जी बहुत नाराज हो जाते हैं। वो उनको बोलते हैं कि आप जाइए, पार्वती जी आपका ध्यान नहीं है, आप जाके मछुआरों के यहाँ पे जन्म लीजिए, एक जन्म आप वहाँ सीखिए पेशेंस कैसे सीखते हैं। वो हाँ आपको सीखने को मिलेगा, जब मछली पकड़ोगे ना आप तब समझ में आएगा बचपन से कि पेशेंस किसको बोलते हैं। फिर शिव जी वहाँ पे आके उनसे वापस शादी करते हैं। तो एक जन्म पार्वती जी ने सिर्फ पेशेंस सीखने के लिए लिया था। तो आप कुछ भी हो रहा तो पेशेंस रखिए, डोंट लूज योर पेशेंस और डोंट कम इन नेगेटिव एनर्जी की नहीं होगा, ये इससे नहीं होगा, ये नहीं करेंगे, कभी मुझसे शादी नहीं करेगा या नहीं करेगी। वो जो होगा लाइफ में आगे बढ़ते रहिए और वेटिंग एनर्जी में मत रहिए। बस बिलीव कीजिए कि पर्सन आएगा, लेकिन आपको ये टाइम लाइन नहीं फिक्स करने की, इस टाइम पे ही आ जाना चाहिए या इस टाइम तक आ जाना चाहिए। ये टाइम लाइन में आप लोग निकालना सीखिए। मैं आप लोगों को ये बोल रही हूँ। और जिन लोगों को कभी कभी जो लोग नए नए सेपरेशन में अभी आए हैं, जस्ट वो लोग मुझे लिख रहे हैं कि मैम जो आपकी रीडिंग आ रही है उसमें एग्जैक्टली मेरे साथ में ऐसे हो रहा है, मेरे पार्टनर मुझको छोड़ रहे हैं। तो एक कार्मिक और एक ट्विन फ्लेम में बहुत थिन लाइन होती है, ये याद रखिएगा। तो आपको वो डिफ्रेंशिएशन करना आना चाहिए कि आपके वो पर्सन कार्मिक है कि आपके ट्विन फ्लेम है। समझ रहे हो? क्योंकि अगर आपको ट्विन फ्लेम है तो वो डेफिनेटली 2-3 महीने में या 6 महीने में आपसे अफेयर करके छोड़ देंगे, इन आउट करते रहेंगे आपके साथ में, लेकिन आप उनको भूल नहीं पाते, वो भी आपको भूल नहीं पाते। एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है जो खींचता है एक दूसरे की तरफ। लेकिन कार्मिक होते हैं वो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव होते हैं, वो खाली आपका फ़ायदा लेना जानते हैं, सिर्फ फ़ायदा लेंगे और फ़ायदा लेके भाग जाएंगे, कभी भी वापस से रिटर्न नहीं आएंगे, ये समझ के चलिए। तो कार्मिक है या वो आपके ट्विन फ्लेम है, इसका आपको पता करना बहुत ज़रूरी है। नहीं पता चलता है तो किसी से कंफर्म करवाइए। लेकिन सबसे बड़ा कंफर्मेशन आपका हार्ट होता है, उनको पूछिए कि क्या मेरा पर्सन कार्मिक है या पर्सन मेरा ट्विन फ्लेम है। और ये सब चीज़ मैं तो बोलती हूँ लेबल्स पे जाओ ही मत कि ये मेरा ट्विन फ्लेम, सोलमेट, कार्मिक। एक अपने दिल से पूछिए, ये मेरा पर्सन है, ये मेरा सोल है जिससे मैं प्यार करती हूँ या करता हूँ, दिस इज माई सोल। समझ रहे हो? एक ट्विन फ्लेम्स में कुछ भी सिमिलैरिटी नहीं होती, बहुत डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से, लेकिन उनकी कोर वैल्यू सेम होती है। समझ रहे हो? ट्विन फ्लेम में ऐसा खिंचाव होता है कि इसको लगता है ये पर्सन इतना डिफरेंट है मुझसे, यार ये तो इसका हैबिट्स डिफरेंट है या ऐसा कुछ डिफरेंट है, लेकिन फिर भी एक खींचता है अपने वो पर्सन आपकी तरफ। समझ रहे हो? तो वो सब